Welcome to our channel Shriji Online Classes. I am Nisha. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और जो इसमें आपकी बुक है वो है रिमझिम और इसका पहला चैप्टर जो है वो है मन के भोले भाले बादल। बिल्कुल आप बच्चों की तरह भोले भाले लेकिन थोड़े शैतान। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए पोयम। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से काले बादल लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बच्चों, जैसा आपने इस कविता में देखा पढ़ा, ऐसा आपने देखा भी होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान में बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं, बहुत डिफरेंट शेप्स के हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक वर्ड लिखा हुआ है झबर झबर। तो बच्चों, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब आप लड़ाई करते होंगे अपने भाई बहनों से तो एक दूसरे के बाल तो ज़रूर खींचते होंगे, है ना। उसके बाद जो एक दूसरे की शक्लें बन जाती होंगी ना, बिखरे हुए बाल एकदम, बस वही, उसी को कहते हैं झबर झबर, इंग्लिश में शैगी हेयर। तो ऐसे ही बादल भी बिल्कुल झबर झबर से आसमान में दिखने लगते हैं। जब बारिश होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हर जगह नदी नाले भर जाते हैं तो लोग परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए इस पोयम में शब्द यूज़ किया हुआ है कि शैतानी बादल। कभी कभी ये शैतानी भी करते हैं। किस तरह से, इतने ज़्यादा बरसने लगते हैं कि सारे नदी नाले भर जाते हैं और जिससे लोगों को परेशानियाँ होती है। आप लोग इस कविता का मतलब तो बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो बच्चों, आपने कविता पढ़ ली और समझ भी लिया होगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बच्चों, आपको ये कविता का जो है 2 पंक्ति दी हुई है और इसके बेसिस पे आपको आगे के आंसर्स लिखने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? उत्तर, बादल अत्यधिक वर्षा कर कर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नेक्स्ट पैरा है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब इसका क्वेश्चन है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? उत्तर, बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हों। बच्चों, गर्जना का मतलब होता है बहुत तेज आवाज। नेक्स्ट है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। प्रश्न है, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? उत्तर, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार बारिश कर कर शैतानियां करते होंगे। अब आगे है बच्चों, कौन कैसा। बच्चों, इसमें आपको पहला जो है वो करके दिखा रखा है, जैसे कि सूरज सी, कौन चमकीली थाली। तो ऐसे ही आपको सारे फिल करने हैं। जैसे नेक्स्ट है, चंदा सा, कैसा गोरा, कौन चेहरा। इसी तरह से तो ये आप सब कर लेंगे क्योंकि आप सब बहुत समझदार बच्चे हैं, आई नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कविता से आगे। प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? उत्तर है, तूफान तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी-कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। ख, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? उत्तर, जुलाई,
और अगस्त के महीनों में। ग, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? उत्तर, सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफेद भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हमें इस कविता के आधार यानी कि इस कविता के बेस पर लिखने थे, जो कि हमने कर लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।